यस वी आर लाइव। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार। फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। 2 दिन के पश्चात लोकतंत्र के एक पर्व में थोड़ा सा मैं भागीदार था और उस वजह से आप लोगों से जुड़ नहीं पाया, लेकिन अब सारी बातों को लेके मैं आप लोगों से लाइव रूबरू हो रहा हूँ। सारी बातें रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी युवा साथी हैं वो एक बार जुड़े, ताकि मैं जिन जिन मुद्दों पे आपसे मिल सकूं, जो जो बातें हैं, जो जो आपके सवाल हैं, उनको मैं रखने की कोशिश कर सकूं। राम राम। बिल्कुल, जितने भी युवा साथी हैं उन सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल, राम राम। शाम के 9 बज गए हैं, थोड़ा लेट हो गए थे, थोड़ा पहले 8 बजे का अब बिन बताए लाइव आया हूं। कुछ मुद्दे हैं जैसे आज का जो कोर्ट में क्या चल रहा है, किस प्रकार की प्रक्रिया है, आगे क्या होना चाहिए। बिल्कुल राधे राधे। आगे की तारीख में क्या होगा इसकी भी चर्चा किया। देखो आज संडे था, लेकिन फिर भी हमने पूरा 2016 इंग्लिश वेटिंग इसके संदर्भ में भी बात रखूंगा। 2016 गणित विज्ञान के बारे में भी रखूंगा। जो याचिकाकर्ता हैं उनके बारे में भी बिल्कुल एक बार युवा साथी जितने भी जुड़ जाए। छोटी काशी से बूंदी से परिणाम, बिल्कुल उस परिणाम को हम स्वीकार करते हैं। बहुत सारे आपके सवाल हैं, इन सभी सवालों के मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। हेमंत जी आपकी बात भी सही है, लेकिन एडवोकेट इस चीज में बात रख रहे हैं अपनी तरफ से। बिल्कुल बहुत अच्छा हूं। चलो सभी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। मैंने भी थोड़ा आज कोशिश की थी कि बताने की कोशिश, लेकिन समय नहीं मिल पाया तो पेज पे नहीं डाल पाया सूचना। आप लोगों से अनुरोध है एक बार आप सभी अपने ग्रुपों तक पहुंचा दें, ताकि सभी युवा साथी जुड़े। महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। हाँ, ये भी बात रखूंगा कि जो याचिका में जिनका नाम गलत वगैरह आया है, शुक्रिया विक्रम जी। देखो आज इसके लेके 2021 बीएड बीएसटीसी विवाद को लेके फिर से मेरी मुलाकात हमारे एडवोकेट की टीम के साथ हुई। उनसे दोनों टीमों से लगातार मैं हमारी जो जूम मीटिंग के द्वारा भी मिले, फिर मैं जाके भी मिला। तो काफ़ी युवा साथी भी आज जयपुर आए हुए थे, जो ये कह रहे थे कि आप ऑफिस में, मैं उनसे थोड़ा लेट मिल पाया, लेकिन जो युवा साथी बैठ किया उनके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मेन बात जो थी, आज हमारे एडवोकेट ने ये आश्वस्त किया कि केस पॉजिटिव है। देखो विपक्ष अपनी पूरी चालें चल रहा है, अपने जो ये इन प्रकार सब काम कर रहा है। याचिका लग चुकी है, भाई कहाँ पे सो रहे हो आप। विपक्ष अपनी पूरी चाल चल रहा है, हर प्रकार के हथकंडे अपना रहा है। मेरे पास ऐसे प्रूफ है। 2 तारीख को जो हियरिंग होनी है, जिसको हम बार बार कह रहे हैं, ये बीएड वालों का नाम लेके इस प्रकार के लोगों ने लगाई है। इतना प्रूफ है कि उन लोगों को खड़ा किया गया कि कितने भी पैसे लग जाए पैसे मैं दूंगा। आपको पता ही है तथाकथित जो बीएसटीसी धारक के नेता बने हुए हैं, इस 12 लाख युवा साथियों का के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए। लेकिन हम उनकी एक चाल से आगे चल रहे हैं। हमें पता है क्या प्रकार। मैं लाइव इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास और बहुत सारे प्रूफ के साथ मैं बात करता हूं, क्योंकि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं वो सत्य और तथ्य की लड़ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, आज हमारे एडवोकेट की टीम के साथ हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने ये बात रखी है कि ये पैनल है, इस प्रकार से ऐसे काम कर रहे हैं। हमारी जो टीम है, धन्यवाद बड़े भाई साहब डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा, इनका बहुत बड़ा रोल रहता है मुझे जो पॉजिटिव एनर्जी देने में, और उन्हीं की बदौलत से आज मैं बीएड धारियों की आवाज़ बन पाया हूं कि बीएड धारियों का मुद्दा उठा सकूं। डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा वैसे परिचय की कोई मोहताज नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। कल संभवतः मुलाकात होगी डोटासरा जी से, जो क्वेश्चन आ रहे हैं। आज जो मैं कह रहा हूं, हमारे एडवोकेट साहब ने ये कहा है कि ये जो उत्तराखंड का जो आज अभी आदेश हुआ है, उत्तराखंड में पहले बीएड वालों को नहीं लिया था, फार्म री ओपन हुए, कल से फार्म ओपन हो गए हैं। अब उत्तराखंड में भी बीएड धारी लेवल 1 में बैठेंगे। आप लोगों ने सीटेट का एग्जाम दिया होगा, अरे दुनिया ने दे दिया बीएड धारियों ने लेवल प्रथम में, और राजस्थान में भी देंगे, आप चिंता ना करें। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे एडवोकेट की टीम ने कहा है। और दूसरी बात, जो पैनल है, जो विपक्ष का पैनल है, वो कोशिश ये कर रहा है कि किसी प्रकार से लेट हो जाए।
इतने याचिकाकर्ता खड़े कर दिए हमने, इतने पैनल बना दिए, इतनी याचिकाएं सेट कर दी है, एक हियरिंग में अगर वो डेट आगे ले, दूसरी तैयार, दूसरी में ले तो तीसरी तैयार, तीसरी ले तो पांचवी तैयार, चौथी नहीं बोल रहा हूं, कुछ एक दो डम्मी भी आ जाती है ना बीच में। अब एक बात जो मुख्य रूप से एनसीटी की जो गाइडलाइन है, कई लोग एनसीटी की तरफ भागने की कोशिश की, वो ये लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राथमिकता वाला शब्द बीएसटीसी को दे दिया जाए। उन मूर्खों को यह नहीं पता, प्राथमिकता के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने 22 नंबर पे स्पष्ट तौर से उल्लेख लिखा है कि समान रूप से बीएड वालों को प्राथमिकता मिलेगी। और दूसरी बात, जो पटना हाईकोर्ट का आदेश, उनको ये, क्योंकि उन्होंने कभी पॉलिटी पढ़ी नहीं है, मैंने कहा था उनको मॉडल नहीं आते, आज मैं कह रहा हूं उनको पॉलिटी नहीं आती है, उन्होंने आर्टिकल नहीं पढ़े। दूसरी बात, जो हम जो कार्य कर रहे हैं वो तथ्यों के आधार पे कर रहे हैं। अब कई लोगों के ये सवाल आ रहे हैं कि एनसीटी कह रही है क्या सेल बी कंसिडर, यानी ये मस्ट है, और आज हमारा एक ऑर्डर हुआ है आज से 3-4 दिन पहले, उसमें भी इस प्रकार का आदेश है सेल बी कंसिडर। और आज मेरे पास एक लड़का आया था, क्या नाम था उसका, मनोज नाम से, उसके नाम से एक आदेश था, उसको नियुक्ति आदेश का आदेश था, उसमें भी सेल बी यूज था, कोर्ट का आदेश था, यानी वो मस्ट था। और उसके संदर्भ में जो सचिवालय ने भी आदेश जारी किया है, सेल बी को उसको माना है, उसको कंसिडर विचार वाली बात नहीं है, उसको माना है, उसको आदेश को लागू किया है। तो जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को लेके लोगों को गुमराह कर रहे हैं युवा साथियों को, आप गुमराह मत होइए। कई लोग आपको कहेंगे कोर्ट का कचहरी का चक्कर हो जाएगा, अरे कोई कोर्ट नहीं आना, मैं खड़ा हूं, मेरी टीम खड़ी है, वो कोर्ट में हर वक्त आपको मिलेंगे। लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए आप लोगों को यह बोला है कि किसी भी प्रकार से आप किसी भी प्रकार से गुमराह मत हो जाना, लेट मत हो जाना। इसलिए मैंने आपको बोला था पिटिशनर बन जाइए, याचिकाकर्ता बन जाइए। और ध्यान रखिए, जो लोग याचिकाकर्ता बने हैं, मेरा दावा है उनको मैं 101% बिठा के रहूंगा। दूसरी बात कि किसी भी प्रकार से एक और बात बताता हूं, कई लोग ऐसे हैं बरसाती मेंढक की तरह आ जाते हैं, 2016 का आदेश क्या हुआ, कहने लगे हाँ आ जाओ मैं करा देता हूं। अरे भाई इतने दिन कहां थे? अब कंप्यूटर टीचर की योग्यता भी एनसीटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, देखते हैं इस मैटर को भी। आपका कमेंट आ रहा है कई लोग बार बार पूछ रहे हैं लेवल 1 का फार्म कब भरे। अरे आपका भाई बैठा है, फार्म भी भरवाएगा, अब भी जल्दीबाजी मत करे, लेवल 2 का जरूर भर दे। अगर ऐसे ही कंपटीशन करना होता तो उसी दिन फार्म भरवा लेते, कोर्ट की क्या जरूरत थी? ऐसे ही कंपटीशन करा लेते, उनको बाहर तो वैसे ही करवा देते, अपने वाले 30-25 हजार तो फार्म एक आदेश के साथ भर देते। नहीं, हम तरीके से काम कर रहे हैं, हम रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अभी आपको लेवल 1 का फार्म नहीं डालना है, कोर्ट आदेश देगा, अगर ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन देगा, ऑफलाइन हमें स्वीकार होगा और हम उसको। दूसरी बात, जिन लोगों ने लेवल 1 का और 2 का दोनों का फार्म भर दिया है, वो उसमें त्रुटि सुधार का भी मौका मिलेगा और उसको आपको त्रुटि सुधार भी करनी है उस समय। और दूसरी बात यह है कि आदेश हो जाते हैं तो जल्द ही आप लोगों को सभी को मौका मिलेगा। कई लोग ये कह रहे हैं एग्जाम सेंटर कहीं अलग ना आ जाए और ना आ जाए। एग्जाम सेंटर भी आपके अकॉर्डिंग आएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। कोर्ट है अपने पास, जहां पे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका फेल होती है वहां पे न्यायपालिका अपना कार्य करती है, बात ध्यान रखना। और न्यायपालिका आपसे रुपए ले रहे हैं ना फार्म भरने के, आपकी व्यवस्था भी करके देंगे, आप चिंता ना करें, आश्वस्त रहे। आप तो सिर्फ तैयारी करें, सीटें भी लेनी है, सिलेक्शन भी लेना है सभी लोगों को। दूसरी बात, कई लोगों को कह रहे हैं पिटिशनर बन गए तो उनकी जो, धन्यवाद राहुल जी ढाका, मेरे अजीज मित्र। एग्जाम 25 को होगा दोस्तों, तैयारी करनी है, हर हाल में अपने को 25 को सिलेक्शन लेना है। आगे मैं बात कर रहा हूं, कई लोग जो याचिकाकर्ता बन गए उनके नाम में कहीं गलतियां थी, लगभग हमने त्रुटियां सुधार करवा दी है, फिर भी कोई छोटा मोटा नाम में गलती आती है तो उसमें कोई इश्यू नहीं होता है। आपके नाम का आदेश है,
छोटा मोटा नाम का इश्यू है, उसको भी हम कभी भी लेट तक एप्लीकेशन देके उसको चेंज करवा सकते हैं, सुधार करवा सकते हैं। आप चिंता मत करें कि कहीं मैं करा दूंगा, एडवोकेट से यही बात हुई है। आप चिंता ना करें, आप अच्छे से तैयारी करें। अब आगे केस नंबर को कई लोग पूछ रहे केस नंबर क्या है, ऑनलाइन कहां से शो करें, सब पेज पे जानकारी डाल दूंगा। रामनाथ जी बहुत अच्छा हूं, सब मैं पेज पे जानकारी डाल दूंगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। केस नंबर डाल दूंगा। फिर भी नहीं देखना आता है, किसी को देखना नहीं आता, किसी को यह देखना नहीं आता कि भैया केस नंबर कहां से देखे, तो उसके बारे में भी जानकारी डाल दूंगा। आप आश्वस्त रहे, जब मैं कोई जानकारी, लाइव का टाइम भी मेरा लगभग यही रहेगा जो मोदी जी का है 8 बजे वाला, तो कोशिश करूंगा। लेकिन अब 2016 गणित विज्ञान के कुछ युवा साथी जो मुझसे मेरे दिल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये आदेश बहुत सारी संभावनाओं को लेकर आता है। कई लोगों को पता ही नहीं आदेश आ गया, हाँ भाई क्या आदेश आ गया, कैसे आदेश आ गया। अरे भैया ये आदेश इंप्लीमेंट करवाना हो तो कब की बात अलग है, आदेश में क्या क्या चीजें ऐड करके किस प्रकार की हमें काम करवाना जिससे अंतिम पद भरा जाए, क्योंकि ये आदेश प्रभावी आदेश नहीं माना जाएगा। हम जो कार्य कर रहे हैं उस तरीके से काम कर रहे हैं। इसके संदर्भ में भी मेरी मुलाकात होनी है माननीय शिक्षा मंत्री जी से, और कुछ चीजें मैं गोपनीय रूप से रख रहा हूं। ये जो आदेश है जो एसपी शर्मा जी ने दिया है, जो उर्मिला देवी के नाम से अभी मेरे पास है इसकी कॉपी, ये आदेश में बहुत सारी बातें हैं। पोस्टेड को हटाना है। शुक्रिया रामराज जी, आप लोगों का प्यार स्नेह जो मिल रहा है उससे अपने आप खुशी मिल जाती है। और जब मेरे पास जो युवा टीम है, मुकेश जी छिंपा जैसे, सुनील जी जैसे और लंकेश जी जैसे, जो कहना ही क्या, महावीर जी, दीपक जी सांवरिया, राहुल जी ढाका, अब नाम लूंगा तो अतिशयोक्ति हो जाएगी कि बहुत सारे नाम रुक जाएंगे। आप लोग घबराए मत। 2016 के युवा साथियों, जल्दीबाजी में हड़बड़ाहट में कोई गलत कदम मत उठा लेना, क्योंकि जो प्लान जो खुद जुड़ा है, जो खुद समझ सकता है, उससे ज्यादा कोई और नहीं समझ सकेगा। बड़े भाई डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा अभी भी काम कर रहे हैं इस मैटर को लेके। आप लोग इस बात को समझे। 2016 इंग्लिश मेरा वादा है। आज मैं इसलिए बोल रहा हूं 2016 इंग्लिश को, हालांकि मैं 2 दिन बाद बोलना चाहता था, लेकिन मेरा वादा है 2 दिन में आपको कोई ना कोई अगर पॉजिटिव न्यूज होगी तो आप लोगों के सामने रखूंगा। इस मुद्दे पे फोन संभवतः हटा लेता हूं कि जो आपके फोन आते हैं, और कोई फोन अगर रह जाता है तो मैं कोशिश करता हूं। वैसे अभी एक नंबर जो मुकेश जी के हैं, प्रिंस, अच्छा राजमोहन जी ने कमेंट किया, प्रिंस घर का नाम है इनका, तो मुकेश जी फोन उठा लेते हैं, मुकेश जी से आप रिप्लाई करें। और युवा साथी जो रुक गए हैं, देखो 2-3 दिन का आपके पास समय है, आप याचिकाकर्ता जरूर बन जाए 2021 की जो रीट के संदर्भ में, क्योंकि जल्द ही इसका आदेश लेके आने वाला हूं। कोई युवा साथी को अगर कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है तो वो जरूर मुकेश जी की टीम से इनसे बात करें, वो आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन याचिकाकर्ता जरूर बने, क्योंकि ये आदेश, आज भी एडवोकेट साहब कह रहे थे कि सुभाष जी उठा लूंगा भाई, 3 बार आपने एक ही कमेंट कर दिया। आज भी कई लोग गुमराह करेंगे, कई लोग कहेंगे ऑर्डर सेम लोगों के लिए होगा, सभी के लिए होगा। भैया आज भी मुझे माथुर साहब से उन्होंने बात की थी कि इस प्रकार से, तो उन्होंने, हम सारे पहलू पे विचार करते हैं। 2 घंटे मैं रुका हूं, और जो युवा साथी मेरा यहाँ पे ऑफिस में वेट कर रहे थे उनको भी पता है कि 2 घंटे कितनी बड़ी बात होती है, मुझे भी पता था। लेकिन उन 2 घंटों में हमने ये चीज कही थी। कई लोगों को कहता पिटिशनर बहुत हो गए, ये हो गए, तो बात वो नहीं है। बात यह है कि मैं ये चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा युवा साथियों को, आप लोग पिटिशनर बन चुके हो, इतने में तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। आप 2-2 पिटिशनर जरूर बनाओ, एक टीम इतनी स्ट्रांग बन जाए ताकि कभी भी अपने को जरूरत पड़े, कहीं भी, चाहे यहां पे हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, एकजुट एक साथ धमाका करने के लिए तैयार हो जाए। युवा साथियों, आप लोगों से अनुरोध है 2-2 पिटिशनर को जरूर जोड़े। आपके केस की डिटेल पेज पे डाल दी जाएगी, आपके नाम की इनकी मैंने डाली है, केस की इनकी फाइल्स वगैरह आप लोगों को डाल देंगे। शुक्रिया सही राम जी, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उम्मीद है जल्द आपसे मुलाकात होगी।
और आप मेरे क्षेत्र में आके मुझे कॉल कर लेते, आप मोबाइल नंबर मेरे पेज पे मिल जाएंगे, और जो नीचे मुकेश जी के नंबर है, जो भी है, जो पिन कर दिया है कमेंट में सुनील कुमार जी की तरफ से, उस मुकेश जी के नंबर पे आप कॉल करके जितने भी याचिकाकर्ता वगैरह जो बनना चाहते हैं वो इस पे कॉल करें। देखो दोस्तों, फिर मत कहना कि हम लेट हो गए। आपके घर में बहुत सारी बहनें, बेटियां जो भी है, उनको भी बोले या देखो। और 2013 सूचना सहायक, आज हमने मेरी इस संदर्भ में मेरे जो एमएलए साहब थे उससे भी बात हुई थी, और 27 तारीख को भी हुई थी, उनका खाना मेरे घर पे ही था। उस समय मैंने 2013 सूचना सहायक के संदर्भ में स्पेशल बात की थी। उन्होंने मुझे कहा हमारा बोर्ड बन जाते हैं, बोर्ड, आज उनका बोर्ड भी बन गया है मेरे लोकल में। और उन्होंने एमएलए साहब ने स्पष्ट तौर से कहा था कि ये, मैंने उनको आपकी जो फाइल थी 2013 सूचना सहायक की, आप लोग ये कहते हो कि मैं नहीं सोचता, मैं नहीं समझता, तो दोस्तों मेरे पास 2013 सूचना सहायक ये फाइल साथ लेके घूमता हूं, देख लीजिए सूचना सहायक, आपको उल्टा दिख रहा होगा, ये फाइल मैं साथ लेके घूमता हूं, इसकी प्रतिलिपि उनको एमएलए साहब को दी है। और उन्होंने मुझे कहा बोर्ड बन जाए, उसकी बधाई देने जब मैं जाऊंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, तब ये फाइल आपकी साथ लेके जाऊंगा, इनका क्या हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। मेरे पूरा प्रयास है, अगर वो उस बात में एग्री होते हैं, आपकी बात जरूर पहुंचाऊंगा। मेरी ये पूरी प्राथमिकता के साथ आपकी बात रखी जाए। आप लोगों को जो 7 साल का जो अकाल पड़ा हुआ है, 2013 सूचना सहायक, एक 2013 एलडीसी का, उसका अकाल दूर हो। आप सभी लोग युवा साथी, फॉर्म लेवल 2 का भरना है, कोई चूक ना जाए, लेट मत होना। और उम्मीद है 3 या 4 तारीख को, लेकिन आज जो हमने जो एडवोकेट के जो पैनल से डिस्कस किया था, क्योंकि अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है गवर्नमेंट ने, अभी तक रिप्लाई का टाइम नहीं दिया है गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट रिप्लाई भी देगी। और कोई सवाल है? फतेहपुर से टीम, बिल्कुल मनोज जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मनोज जी चूरू, मुझे फतेहपुर की बजाय उन्होंने चूरू तक मिले थे, चूरू में उनसे मुलाकात भी हुई थी, बिल्कुल। और कोई सवाल है तो आप रखें, लिस्ट में नाम सभी के आ जाएंगे, कोई रह जाएगा तो भी मैं जोड़ूंगा, आप चिंता ना करें। और युवा साथियों, आप पिटिशनर जरूर बने। डेट 25 को ही होगी, हम किसी भी प्रकार से डेट में एक्सटेंड का कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपको क्लियर कर देता हूं। तैयारी कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। मैं किसी भी प्रकार से डेट एक्सटेंड के मैटर में कहीं नहीं पढ़ने चाह रहा। मेरा स्पेशल उद्देश्य है लेवल प्रथम में बीएड वालों को भरा जाए। हाँ, मैं कोशिश करूंगा। अभी आपका एक कमेंट देखा है मैंने, दयाराम जी, इसके संदर्भ में मैं बात करूंगा। 2017 का जो वैधता को लेके, इसके संदर्भ में कुलदीप जी कुछ काम कर रहे हैं। कुलदीप जी, आज मेरी बात हुई थी, वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। कुलदीप जी के नंबर मैं अगले वाले वीडियो में डाल दूंगा। तो कुलदीप जी से आप लोग, सांचौर की पूरी टीम साथ है, सांचौर से मेरे मित्र भी है काफी। टीएसपी एक और पेपर होगा, एक और फॉर्म होगा टीएसपी का, उसमें आएगा। ये अलग चीज है, ये पात्रता परीक्षा है, उसका दूसरा फॉर्म भरा जाएगा, उसमें टीएसपी का ऑप्शन आएगा। 2014% के बारे में बोल चुका हूं, और भी बोलूंगा दोस्तों। 14% का जो परिणाम, जो सीटें हैं 700 लगभग, उसे बहुत सारे परिवारों को, सांचौर आऊंगा, हांचौर बोलते हैं सांचौर को, वहां पे जरूर आने की कोशिश करूंगा। एक बार मेरा फोकस पूरा इस मैटर पे है। बहुत सारे दोस्तों के आमंत्रण निमंत्रण आ रहे हैं, कोशिश करूंगा। मेरा 2 टारगेट है। 2016 गणित विज्ञान का जो ऑर्डर हुआ है उसको इंप्लीमेंट करवाना, इसके साथ साथ बीएड को लेवल प्रथम में बिठाना। इसके पश्चात 2013 सूचना सहायक, 2013 एलडीसी, पंचायती राज, इन चीजों पे पूरा फोकस है। और मेरा हर प्रकार से, मैं अपनी टीम, मेरी टीम आपकी जो परिवेदना है उनकी फाइल लेके साथ चलती है। हम नोट करते हैं कौन सा मैटर रह गया, कौन सा नहीं है, बहुत सारी कोशिश करते हैं दोस्तों। धर्मेंद्र जी, पहले ऑर्डर होने दो, कट ऑफ का गेम बाद में खेलेंगे। उत्तराखंड में बीएड को बिल्कुल एलिजिबल कर चुके हैं बीएड वाले। मैं कह रहा हूं कल सीटेट में बैठ गए हैं, कोई नहीं रोक सकता।
या तो इंडिया में हर जगह रुकेगा, रुकता तो अब नहीं रुकेगा। बीएड वाले हाँ, माननीय शिक्षा मंत्री जी से संभवतः मैं कल मिल रहा हूं। अभी मैं कुछ पत्ते अपने पास रखना चाह रहा हूं, शाम तक आप लोगों के पास डिटेल आ जाएगी अगर कल मिलता हूं, वरना परसों तक जो भी होगी। और हर कोर्ट के वैधता के बारे में कुलदीप जी से आप बात करें। अजमेर बिल्कुल पधारूंगा। अजमेर जिस दिन जीतूंगा उस दिन पहले अजमेर सिर्फ पहुंचने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप सभी लोग जो जुड़े, किसी से आपको गुमराह नहीं होना है। सी-टेट सबसे बड़ा हथियार आप लोगों के सामने आ चुका है, पूरी चीजें मिलेगी आप लोगों को, आप चिंता ना करें। एडिशनल वालों को बिल्कुल शामिल होते हैं, एडिशनल वाले पिछली भर्ती में तो हुए हैं, आगे और मैं बता दूंगा जो भी चीजें हैं। प्रमोटेड छात्र पिटिशनर बन सकते हैं। प्रमोटर जो प्रमोट हुए हैं वो किसी भी आधार पे एग्जाम तो दे सकते हैं। एग्जाम का क्या है, भर्ती का क्या प्रकार पिछली बार की तरह लंबी खींची जाए और खींची जाए, पिटिशनर बने, आप एग्जाम में बैठे। कॉमर्स वाले पद बढ़ाने, पद मिल रहे हैं ना एसएसटी वालों को, अरे लेवल प्रथम में लो भैया, आप लोग कह रहे हो, वरना कुछ नहीं मिलना। बाबा जी का ठुल्लू मिलना बाद में मत कहना कि असलम बहुत सही बोल रहा था। 13,000 से अधिक पद आ रहे हैं भाई साहब लेवल प्रथम में, 18,000 के लगभग आ रहे लेवल द्वितीय में। लेकिन इंग्लिश को पद ज्यादा है। कई लोगों को लगेगा इंग्लिश वाले हैं, अपने को तो इंग्लिश में मिले। अरे भैया, दोनों हाथों में लड्डू रखो ना, कहीं एक रास्ते में गिर जाए तो दूसरा काम आ जाए। आप लोग रियल में पिटिशनर लास्ट 2-3 दिन आप जरूर बने, बाद में अगर वकील साहब कहेंगे तो बिल्कुल मेरी कोशिश रहेगी, लेकिन आप जरूर बने। ये नंबर जो आपको स्क्रीन पे नीचे कमेंट दिखे हुए हैं मुकेश जी के, ये नंबर नोट कर ले, मुकेश जी से बात करें। एसएस में आप लोगों को पता है ना, कॉमर्स वाले भी एंटर हो चुके हैं। एसएस वालों, आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, कॉमर्स वाले एंटर हो चुके हैं। एसएस में 2016 में एक सिंगल पद नहीं आया था, और इस बार एसएस के जो पद खाली थे वो वेटिंग से भरे जा रहे हैं। ध्यान कर लेना, बहुत बड़ा खेल होने वाला है। लेवल प्रथम आपका ही है पूरा का पूरा। देखो सफा गिल जी, मैं किसी भी एग्जाम को पोस्टपोन कराने के पक्ष में नहीं हूं वर्तमान के संदर्भ में। और जो कॉलेज वाली बात है, तो मैं एक बार सरकार का क्या व्यू है उस बात में मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा कि क्या व्यू है वो मैं बता दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सके। हालांकि लेंथी सिलेबस है, ये बात सभी लोगों ने बोली है। 2016 में आएंगे, लेकिन हम एक और आदेश करवा रहे हैं 2016 गणित विज्ञान के लिए, ताकि पोस्टेड हट जाए, सभी लोगों का सही तरीके से अंतिम पद पे सिलेक्शन हो। अभी बहुत सारे पत्ते हैं, हम तरीके से काम कर रहे हैं। 3 हमारे पास याचिकाएं हैं, हम उनको अलग अलग प्रकार से काम करवा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सवाल है तो रखे ताकि मैं उनका जवाब दे। आप मिले सफा गिल जी एक बार, फिर मैं इस बात पे चर्चा करूंगा। सही राम जी ने लिखा है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। सही राम जी यहीं पे ही है। हेमंत जी, आपका विचार सादर आमंत्रित है, एक बार मिले आप मुझसे। कनिष्ठ लेखाकार 2013 के बारे में लेटर तो लिख चुका हूं, आगे अगर अभ्यर्थी आते हैं तो मैं उनकी मांग रखाने की कोशिश करूंगा। आप लोग अपनी जो बातें हैं, बहुत सारी बातें मैं भूल जाता हूं। देखो, मेरा फोकस बीएड बीएसटीसी विवाद को लेकर जरूर है। एसएलपी के बारे में 2 दिन का और वेट करें, वस्तु स्थिति बता दूंगा। गवर्नमेंट ले रही है, नहीं ले रही है, गुमराह कर रही है, ये सही है, ये दोनों चीजें आपको बता दूंगा। क्योंकि बार बार आप लोग गुमराह हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। सरकार की क्या मंशा है, 2 दिन का और वेट करें, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। क्योंकि बाद में तो कई लोग ऐसे आ जाएंगे, हमारा प्रयास सफल हुआ, ये भी आ जाएंगे, तो आपको क्लियर कर दूंगा। आप लोग वेट करें। और 2016 में भी आने वाले हैं, 2016 में कह देंगे, इनको बरसाती मेंढक कहूँ या फिर कुछ और कहूँ, आप लोग अच्छे से जानते हैं। और जब मैं बोलूँगा तो कुछ और बोलेंगे, फिर मेरे साथ वालों को भी लगेगा असलम भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हालांकि मैं नहीं बोलता, लेकिन प्रयास सफल रहा। मैं बोलता हूँ 2016 का, उन युवा साथियों का जिन्होंने वाकई में मेरे पे विश्वास जताया और सहयोग किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप लोग जुड़े, पद आते रहेंगे भाई, तैयारी करो। खाना अभी तक मुकेश जी 11-12 बजे से पहले नहीं हो पाएगा। कुलदीप जी के नंबर
कल डाल दूंगा, मैं कल के वीडियो में डाल दूंगा, संभवतः जल्दी ही मैं कुलदीप जी से आप लोगों को साझा भी करवा दूंगा। और शुक्रिया, आप लोग जुड़े, आप लोगों का जो स्नेह मिलता है उस वजह से ही हिम्मत मिलती है। मुकेश जी रियल में 2 से 3 बजे तक नहीं सोते हैं, मैं शायद तक 1 से 1:30-2 बजे सो जाता हूँ, लेकिन मुकेश जी को ये टेंशन रहती है कौन सा नाम रह गया, किसी बंदे का डॉक्यूमेंट नहीं रह गया। अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास 7-8 लोगों के, जिन लोगों को पता, जिनको फ़ोन किया गया है, उनके एड्रेस रह गए थे, उनके वापस फॉर्म आए। मुकेश जी ने तुरंत प्रभाव से अपने इस प्रकार की व्यवस्था करके उनके एड्रेस पहुंचाए, उनसे लेके किसी प्रकार से। और सुनील जी मुकेश जी को पूरा कोऑपरेट करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, सिलेबस ज्यादा है भैया, तैयारी करो। आप जब वैकेंसी नहीं आई थी, सरकार ने घोषणा की, 1 साल हो गई थी, तैयारी करनी थी आपको। चंद्र प्रकाश जी, बिना पिटिशन मैं तो चाहता हूं सभी को लाभ मिले, हमारी टीम भी ये चाहती है, लेकिन जो मुख्य रूप से सुरतगढ़ मेरी बहन का ससुराल है, सफा गिल जी, अगर आप जानते हैं सुरतगढ़ में बल्ली मोहम्मद जी, सभी जानते होंगे मेरे हिसाब से, सुरतगढ़ का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, उनके मैं रिलेटिव हूं, आप समझ जाए, सगे हैं हमारे। जो मैं कह रहा था, टीम पूरा काम कर रही है, लेकिन आप लोग विश्वास जताए और साथ दे, उन युवाओं तक आवाज पहुंचाए जिन युवाओं तक पहुंच नहीं पाती है। टीएसपी से फोन आता है कि हमें फोन मिलाने के लिए वहां पे जाना पड़ता है 2 किलोमीटर दूर, तो उनके पास ये चीजें नहीं पहुंच पाती है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप 2-2 लोगों तक अलग जगह अपने तरफ से। और विपक्ष ये चाहता है, आपको ये बताता हूं, विपक्ष ये चाहता है कि इन लोग ज्यादा ना जुड़ जाए, आपको भ्रमित करेगा, गुमराह करेगा, अलग अलग की बातें बोलेगा। उनको पता है अगर एक धड़ा खड़ा हो गया, देखो उन्होंने बीएड वालों के साथ कुठारघात किया, ये दुख नहीं है यार, बीएड वाला मैं भी हूं, दूसरा भी है। उन्होंने रूल्स को चुनौती देते हुए झूठ बोला और उन बीएसटीसी के युवाओं को अंधेरे में रखा। कई लोग मुझे ज्ञान देने आ जाते हैं मेरे पेज पे, बिन बुलाए मेहमान। उनसे अनुरोध है, आप जो ज्ञान देते हो ना, आप चाहे आप अपना कमेंट करके डिलीट कर देते होंगे, लेकिन उसका आईपी एड्रेस रहता है। 44 लोगों के तैयार है, 45वां जो भी आएगा उसका और बता देंगे। आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि लोग गुमराह करेंगे, लोग प्रभावित करेंगे। आप अच्छा काम करें। सोनू कुमार फौजदार हमारे भरतपुर से जिला अध्यक्ष अच्छा काम कर रहे हैं, भरतपुर से भी। तो आप सभी लोग युवा साथियों को जगाएं, 2-2 व्यक्ति को जगाने की कोशिश करें, उसको भी बोले 2 जगाएं, एक टीम सशक्त बनाए। पेज से आप जुड़े रहे, पेज पे या ट्विटर पे, और जब भी आप लोग पेज और ट्विटर पे आप मुझसे जुड़े रहे और उस पे सारी सूचना मैं देने की कोशिश करूंगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम बता नहीं सकते, कहां पे किसको किस प्रकार से दबाव डाला जाता है, मैनेज किया जाता है, कोशिश की जाती है, अधिकार दिखाए जाते हैं, अपने रूल्स दिखाए जाते हैं, ये चीजें लाइव नहीं बताई जाती है। फिर भी आप लोग इस बात को समझे, और जो युवा साथी अगर थोड़ा सा समय निकाल सके, बहुत सारे हमें जरूरत है, अगर किसी को भी कंप्यूटर का भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, कंप्यूटर का, टाइपिंग का, इसका, जो बीएड अभ्यर्थी, जो पिटिशनर है अभी तक बना हुआ है, और अन्य की बात नहीं कर रहा, इससे तो बहुत सारे छेदेलाल भी आ जाएंगे, वो 2 दिन का अगर समय दे सके तो मुझे ऑफिस में दे दे, अपना 2 दिन का कीमती समय देने की कोशिश करे। आप लोग साथ आएंगे तो थोड़ा इस चीज़ का मुझे भी एहसास रहेगा और मेरा काम में भी थोड़ा आप लोगों का सहयोग मिलेगा। आप सभी लोग साथ दिया, जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। वैलिडिटी के बारे में कुलदीप जी से बात करें। कुलदीप जी के मैं नंबर आपको डाल दूंगा। कुलदीप जी इस संदर्भ में कुछ प्रयास कर रहे हैं, आज भी उनका फोन आया था। मेरा पूरा प्रयास होगा कि जितने भी युवा अभ्यर्थी के संदर्भ में कोई अगर सही कदम होगा तो उसको हमारी टीम के द्वारा डिस्कस करके उठाया जाएगा।
डेट के बारे में 20 बार बोल दिया, कोई डेट नहीं बढ़ेगी, पढ़ाई कर लो भैया। आकाश जी, मान सिंह मीणा 2018, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े।